हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं इस वीडियो में क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो चैप्टर का नाम है कि कैसा, कब और वेयर। मतलब कि इंडिया में 200 या 2000 साल पहले क्या हुआ, वो कैसा हुआ, कब हुआ और कहाँ पे हुआ, ये सब वो इस चैप्टर में बताएंगे। और ये जो पूरी बुक है आपकी हिस्ट्री की अवर पार्ट्स, ये एक तरह की कहानी टाइप है, ये एक तरह से लिंक्ड है। तो अब हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। इस वीडियो में हम बस यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट एंड आर डेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है विच डेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। तब वहाँ पे एक टाइम था जब जो हिस्टोरियंस थे ना, वो फैसिनेटेड होते थे डेट्स से। तो वहाँ पे बहुत ही तड़केदार डिबेट्स, बहस होती थी, बहुत ही हीटेड डिबेट्स होती थी डेट्स के बारे में, जो रूलर्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड एंड, हाँ मतलब कि कब रूलर्स को ताज पहनाया गया, कब उन्होंने जंग जीती और कब उनकी जंग हुई। तो कुछ कॉमन नोशन में हिस्ट्री जो है वो साइनोनिमस है विद डेट्स। मतलब कि हिस्ट्री एक तरह की डेट्स टाइप ही है। यू मे हैव हर्ड पीपल से, आपने लोगों को सुनते हुए देखा होगा या बच्चों को सुनते हुए देखा होगा कि मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि ये सब कुछ पूरी हिस्ट्री में यही होता है कि बस मुझे डेट्स याद करनी है, डेट्स के बिना और कुछ हिस्ट्री में है ही नहीं। क्या ये कंसेप्शन ट्रू है? क्या ये अब जो कंसेप्ट लोग लेते हैं कि नहीं डेट्स के बिना हिस्ट्री में कुछ है ही नहीं, ये सच है? अब देखते हैं। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। जो हिस्ट्री है वो चेंजेस के बारे में है जो टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड अकर होते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। मतलब कि वो बताते हैं कि फाइंड करने, हिस्टोरियन ने फाइंड किया है कि जो थिंग्स हैं वो पास्ट में कैसी थी और हिस्ट्री थिंग्स टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हुई हैं। जैसे जैसे हम कंपेयर करते जाते हैं पास्ट को प्रेजेंट से, तब हम एक टाइम रेफ़र करते हैं। मतलब कि हमारा एक टाइम होता है, हम क्या करते हैं बिफोर, इस जैसे कि बीसी से पहले, बीसी के बाद, कुछ बिफोर एंड आफ्टर हम रेफ़र करते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। मतलब कि जब हम अभी एक वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं आस्क करते कि हम क्या अपने आसपास देखते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो ग्रांटेड होती हैं, एज इफ़ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन अवर वर्ल्ड वी इनहैबिट। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो वर्ल्ड में इनहैबिट होती है, हो चुकी होती है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। हम सारों में से बहुत लोगों के एक मोमेंट्स होते हैं वंडर करने के। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं मतलब जिज्ञासा युक्त होते हैं, उत्सुक होते हैं। एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, और हम उस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जो सच में ऐतिहासिक होते हैं। Watching someone sip a cup of tea at roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee। मतलब कि किसी को जब हम देखते हैं कि जब उसने रोड साइड टी स्टॉल में जब कोई चाय या कॉफ़ी पी रहा होता है, तब हमको आता है कि कब लोगों ने चाय पीना या कॉफ़ी पीना शुरू किया होगा। लुकिंग आउट
of the window of a train, you may ask yourself, मतलब कि किसी ट्रेन की विंडो से जब आप अपने बाहर देख रहे होते हो तो आपने अपने आप से पूछा होगा कि कब रेलवेज़ बने और लोग इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे ट्रैवल करते थे जब रेलवेज़ नहीं थे. रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो. वही बात आ गई कि जब आप सुबह न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तब आप क्यूरियस हो जाते होगे कि न्यूज़पेपर कब बने और लोगों को कैसे पता चलता था कि जब न्यूज़पेपर्स नहीं थी लोगों को न्यूज़ के बारे में कैसे पता चलता था. ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ. मतलब कि ये सभी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमें वापस नोशन की तरफ ले जाते हैं टाइम के. और लेकिन जो भी बट टाइम डज नॉट हैव टू बी, मतलब कि टाइम को कभी हम डेट के ऊपर नहीं ले सकते. मतलब कि लोगों ने एक पर्टिकुलर डेट पे ही चाय पीना शुरू नहीं किया होगा. किसी भी चीज़ की एक फिक्स डेट नहीं होती, वो एक टाइम पीरियड में अक्कर होते हैं. तो उनका जब चाय पीना लोगों ने शुरू की तो एक टेस्ट डेवलप हुआ. वो एक क्लियर डेट नहीं पता है कि कब एक पर्टिकुलर दिन लोगों ने चाय पीना नहीं शुरू की. जैसे ही हम एक सिंगल डेट नहीं फिक्स कर सकते जब ब्रिटिशर्स का रूल हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था, या फिर नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी, या फिर चेंजेस टुक प्लेस विद इन इकॉनमी एंड सोसाइटी. जब चेंजेस आए थे हमारी इकॉनमी और सोसाइटी में, जो ये सभी चीज़ें हैं ये एक स्ट्रेच ऑफ टाइम में एक टाइम पीरियड में हैपन हुई. और वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम. हम एक स्पैन ऑफ टाइम पे ही रेफर कर सकते हैं. एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल. एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड होता है, मतलब कि लगभग हम लगाते हैं कि हाँ इस पीरियड में ये हुआ होगा, हाँ उस पीरियड में वो हुआ होगा. तो जो चेंजेस है पर्टिकुलर जो चेंजेस होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं. वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोशिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. तो अब जब हमने ये पढ़ा कि एक टाइम पीरियड में सब कुछ होता है, तब हम क्यों कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री को डेट्स के साथ ही करना, कि हिस्ट्री में होती ही डेट्स हैं और कुछ होता ही नहीं है. ये जो एसोसिएशन है ना, इसका एक रीज़न है. There was a time when history was an account of battles and big events. एक टाइम होता था जब हिस्ट्री जो थी वो एक जंग जो होते थे, युद्ध होते थे उनके, और बहुत बड़े बड़े फंक्शंस के इवेंट्स की एक अकाउंट होता था. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. ये होता था कि रूलर्स के बारे में, कि रूलर्स को कब ताज पहनाया गया, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए और कब वो मर गया, और कब उसने एक वॉर फाइट की. तो और कब नेक्स्ट रूलर, अगले रूलर वो सक्सीड हुआ, थ्रोन पे बैठा. और इवेंट्स जैसे कि एक स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, मतलब कि इन चीज़ों के लिए एक स्पेसिफिक डेट डिटरमाइन होती है. एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट. और जो हिस्ट्रीज़ में है, जैसे कि ये जो डिबेट्स होती हैं डेट्स के बारे में, ये कंटिन्यू हो गई और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ पास्ट 2 years, मतलब कि पिछले 2 सालों की 6th और 7th की जैसे आपने बुक्स पढ़ी होंगी, उनमें हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज़. जो हिस्टोरियंस राइट करते हैं ना, वो एक होस्ट ले लेते हैं दूसरे इशूज़ के और दूसरे क्वेश्चंस के. दे लुक एट हाउ
पीपल अर्नड देयर लाइवलीहुड, वो देखते हैं कि कैसे पीपल ने अर्न किया अपना लाइवलीहुड, अपने जीने का तरीका कैसे अर्न किया। व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया और वो क्या खाते थे। जो कैसे जो सिटीज़ थी वो डेवलप हुई, मार्केट्स आए, और जो किंगडम्स हैं वो कैसे फॉर्म होते थे, और जो न्यू आइडियाज़ थे वो कैसे स्प्रेड होते थे, और कैसे नए नए कल्चर्स और जो सोसाइटी है वो चेंज हो गई। तो इस तरह से हमारा टॉपिक था हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, मतलब कि डेट्स कैसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब आपकी बर्थडे डेट जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो होगी ही ना, बस उसी तरह से उन्होंने बताया है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, लोगों के लिए कौन कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विच डेट्स पढ़ेंगे, विच डेट्स पढ़ने के बाद हम हाउ डू वी पीरियडाइज पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया हो हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट टॉपिक, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।